हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि कैसे कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन वर्क करती है और इसके यूज़ केस सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं। हम कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन का की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल आप एक विंडोज़ का जो सर्वर है वो डिप्लॉय कर रहे हो अपने एज्योर एनवायरनमेंट पे, राइट। और आप चाहते हो जब वो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर ऑटोमेटिकली एक IIS सर्वर नाम का रोल असाइन हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये IIS सर्वर रोल तक ही सीमित है। आप होर रोल्स या होर तरीके की ऑटोमेशन भी कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ आपको हेल्प करता है ऑटोमेट करने में प्रोसेस को। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप सिंपल जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो और फिर उसके अंदर IIS सर्वर नाम का रोल इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्चुअल मशीन के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर सर्वर मैनेजर के अंदर जाके आपको ऐड रोल्स एंड फीचर्स के थ्रू वो वाला रोल ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप ये वाला जो प्रोसेस है ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि जैसी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो ऑटोमेटिकली ये रोल्स और फीचर इंस्टॉल हो जाए आपकी मशीन पे, तो आप कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन व्हेन वर्चुअल मशीन इज बीइंग डिप्लॉयड, राइट। तो कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो इस फीचर को। और नेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू रन अ स्क्रिप्ट ऑन अ मशीन, तो आप यूज़ कर सकते हो कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन को। अब वो स्क्रिप्ट कोई भी हो सकती है, बस उस स्क्रिप्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन की। कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है कि स्क्रिप्ट शुड ऑलवेज बी ऑन एज्योर स्टोरेज अकाउंट और गिटहब रिपॉजिटरी। मतलब कि जब जहाँ से आप स्क्रिप्ट अवेलेबल कराओगे, मतलब प्रोवाइड कराओगे एज्योर को, तो वो स्क्रिप्ट या तो एज्योर स्टोरेज अकाउंट पे पड़ी हो या आपकी गिटहब रिपॉजिटरी पे पड़ी हो। अगर इन दो लोकेशन में से किसी भी लोकेशन पे आपकी ये स्क्रिप्ट पड़ी है जो आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप एज्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हुए एक लिंक बना सकते हो, मतलब एक प्रोवाइड कर सकते हो ऑप्शन की ओके इस लोकेशन पे जाके आप स्क्रिप्ट को उठा लें और डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस के टाइम पे इसको यूज़ करें। और नेक्स्ट आपके पास कंडीशन होती है, मेक श्योर दैट योर स्क्रिप्ट डू नॉट नीड एनी यूज़र इनपुट। तो मेक श्योर करें आपकी स्क्रिप्ट जो होगी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई यूज़र इनपुट ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पावरशेल स्क्रिप्ट हम क्रिएट करते हैं और व्हाट इफ वो पावरशेल स्क्रिप्ट कोई ओवरराइट प्रोसेस करने जा रही है आपकी एनवायरनमेंट में या आपकी मशीन पे, तो आपको प्रॉम्प्ट पे वो यूजुअली क्या मांगता है, यूजुअली आपसे इनपुट मांगता है कि भाई यस यू वांट टू प्रोसीड विद दिस और नो यू वांट टू प्रोसीड विद दिस और नॉट, समथिंग लाइक दैट। तो आपसे यूजर इनपुट मांग रहा है। अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट है जिसके अंदर आपको पर्सनली कोई यूजर का इनपुट देना पड़ रहा है या आपको अपनी तरफ से यस या नो करना पड़ रहा है, तो उस सिनेरियो में ये स्क्रिप्ट फेल कर जाएगी। तो मेक श्योर आप ऐसी ही स्क्रिप्ट रन करें जिसके अंदर आपका कोई यूजर की इंटरवेंशन ना हो, यूजर इनपुट ना हो। नेक्स्ट आपका कि उस स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऐसी कमांड नहीं होनी चाहिए जो आपकी स्क्रिप्ट जो आपके कंप्यूटर को या सिस्टम को रीबूट या अबोर्ट करने पे मजबूर करे। ठीक है, अगर कोई रीबूट वाली कमांड है, कोई शटडाउन वाली कमांड है उस स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो स्क्रिप्ट रन नहीं करेगी। एंड लास्ट जो कंडीशन ये है कि आपकी स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि आपकी जो मशीन है डिप्लॉयमेंट के टाइम मोर देन 90 मिनट्स ले रही है आपकी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, तो भी आपकी स्क्रिप्ट फेल कर सकती है। तो ये कंडीशंस हैं कुछ जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन बनाते समय और यूज़ करते समय। तो इनका आप ध्यान रखें। तो चलिए हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ एज्योर पोर्टल पे आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम पहले हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन आपकी काम करती है अगर आपकी जो स्क्रिप्ट है या तो एज्योर स्टोरेज अकाउंट पे पड़ी है या गिटहब रिपॉजिटरी पे। तो पहले स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टोरेज अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं।
एंड ये सारी सेटिंग्स मैं डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ। मैंने अभी स्टोरेज अकाउंट अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस नहीं किया है, तो मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं प्रॉपरली आपको सारे ऑप्शंस सिखाऊंगा। सो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, एंड नेक्स्ट, एंड आप सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट। ओके तो जब तक ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में मैं आपको अपनी पावरशेल से स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ एक बार, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरी पावरशेल स्क्रिप्ट है, मैं आपको एक बार नोटपैड में इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके तो ये फर्स्ट लाइन होगी हमारी स्क्रिप्ट की, जो कि है बेसिकली आपके सर्वर मैनेजर को बता रही है कि इंपोर्ट करना मॉड्यूल, आपके मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रही है कि इंपोर्ट करना मॉड्यूल सर्वर मैनेजर। और सेकंड कमांड सिंपल है, जो आपका ऐड कर रहा है विंडोज़ का फीचर जिसका नाम है वेब डैश सर्वर एंड इंक्लूड ऑल सब फीचर। तो ये सिंपल आपकी ये 2 लाइन की कमांड होगी। तो एक टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। और आप इस के अंदर आप ये भी देख सकते हो कि कोई रिबूट वाली कमांड नहीं है, या कोई स्क्रिप्ट इतनी लेंथी नहीं है कि ये मोर देन 90 मिनट्स ले। तो इसलिए ये वाली स्क्रिप्ट विदाउट एनी इश्यूज रन करेगी। बट अगर आप किसी और चीज़ के लिए भी एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हो, तो मेक श्योर आप उन कंडीशंस का ध्यान रखें बिफोर यूजिंग कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ गो टू रिसोर्स, और यहाँ लेफ्ट साइड में मैं क्लिक करता हूँ कंटेनर्स पे। अब यहाँ पे एक मैं न्यू कंटेनर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं स्क्रिप्ट्स नाम से, एंड सिंपल क्रिएट पे क्लिक करूँगा मैं। और ये जो स्क्रिप्ट्स नाम का कंटेनर होगा, इसके अंदर मैं अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड कर दूंगा। तो मैं स्क्रिप्ट नाम के कंटेनर के अंदर आता हूँ और यहाँ अपलोड पे क्लिक करता हूँ, एंड इस पे क्लिक करता हूँ ब्राउज फॉर फाइल्स। अब ये मेरे को ब्राउज करने में हेल्प करेगा लोकल कंप्यूटर से फाइल्स को। तो मैं लोकेशन पे चले जाता हूँ जहाँ पे मैंने सेव की अपनी स्क्रिप्ट, एंड अपलोड। तो यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्ट है वो अपलोड हो चुकी है। और अब मैं वापस जाता हूँ होम पे। अब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट को। तो मैं वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट एज्योर वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं इसकी। और यहाँ पे क्योंकि हम IIS नाम का जो रोल है वो बेसिकली वेब सर्वर क्रिएट करता है एक तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर। तो टेस्टिंग के लिए हम वेब सर्वर को एक्सेस करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं HTTP पोर्ट 80 भी एनेबल कर देता हूँ, और नेक्स्ट नेक्स्ट मैनेजमेंट, ये सारी सेटिंग्स आप डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं इस सेटअप के लिए। नेक्स्ट। अब मेन चीज़ जो है वो ये है, यहाँ पे जब आप एडवांस टैब में आओगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन नाम का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे क्लिक करें सिलेक्ट एन एक्सटेंशन टू इंस्टॉल, एंड देन यू हैव टू सर्च फॉर कस्टम स्क्रिप्ट, कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। और ये वाला जो कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, आपको ये वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब जब आप नेक्स्ट क्रिएट करेंगे तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा स्क्रिप्ट फाइल कहाँ पर है आपकी। तो आप सिंपल यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करें, और ब्राउज पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपको आपके अवेलेबल स्टोरेज अकाउंट्स पे ले गया, जो भी आपके अवेलेबल स्टोरेज अकाउंट्स हैं आपके एज्योर पोर्टल पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल इस स्टोरेज अकाउंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, और इसके अंदर इस स्क्रिप्ट्स नाम के कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ। और ये जो हमारी स्क्रिप्ट है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे इसने फाइल जो है, फाइल को चूज़ कर लिया है जो हमने स्क्रिप्ट जो अपलोड की हुई है उस पर। तो यहाँ पे सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन जो है कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन से फिल हो गया है। तो नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट एंड क्रिएट। ओके ओके, तो ये डिप्लॉयमेंट जब तक कंप्लीट हो रही है मैं एक बार फिर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन टू इंस्टॉल IIS सर्वर रोल, जो बेसिकली एक वेब सर्वर रोल है। विंडोज़ मशीन, विंडोज़ सर्वर्स पे आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको। तो हम स्क्रिप्ट के हेल्प से हम ये वाला रोल इंस्टॉल कर रहे हैं इस मशीन के ऊपर। और आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट है जिसका आप ध्यान रखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर आप किसी एंटरप्राइज में काम कर रहे हो एज्योर के साथ तो भी आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको ये रिक्वायरमेंट्स का आइडिया हो बिफोर यूजिंग कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशंस। तो अ, आप ये सिर्फ आई आई एस सर्वर रोल तक सीमित नहीं है, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। आप किसी और तरीके के लिए भी यूज़ कर सकते हो कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन को। एंड ये सेम प्रोसेस फॉलो होगा अगर आप विंडोज़ की जगह लिनक्स वर्चुअल मशीन भी डिप्लॉय करें। और अगर आप फॉर एग्जांपल लिनक्स वर्चुअल मशीन भी डिप्लॉय कर रहे हो तो वहाँ पे बस आपको जो स्क्रिप्ट होगी वो पावर शेल की जगह बैश स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब क्योंकि आपका लिनक्स जो है बैश पे काम करता है और विंडोज़ पावर शेल पे काम करता है, तो इसलिए बस ये प्लेटफॉर्म के डिफरेंस के कारण आपको डिफरेंट लैंग्वेज की स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाती है, फिर मैं आके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं इसको कि IIS नाम का रोल इंस्टॉल हुआ कि नहीं।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप फॉलो अलोंग कर रहे हो इस वीडियो के साथ और आप ही क्रिएट कर रहे हो वर्चुअल मशीन यूजिंग कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन, तो आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मल डिप्लॉयमेंट से कितना ज़्यादा टाइम लेती है ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम इस डिप्लॉयमेंट के अंदर कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन को एग्जीक्यूट करने में लगता है। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और इस मशीन के अंदर हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैं इस मशीन के अंदर कनेक्ट हो चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आपका IIS नाम का जो रोल होता है, विंडोज़ का फीचर होता है सर्वर का, वो इंस्टॉल्ड होगा ऑटोमेटिकली और एक्टिवेटेड भी होगा। मतलब कि अगर हम गूगल पे जाके, मतलब गूगल नहीं, लोकल इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके भी सर्च करेंगे उसको, तो वो आपको वेब पेज दिखा देगा जो डिफ़ॉल्ट वेब पेज होता है। तो पहले मैं आपको सर्वर मैनेजर में ले चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले जो रोल्स हैं दोनों, IIS 6.0 मैनेजर और IIS मैनेजर, ये दोनों इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने विंडोज़ का सर्वर पहले इंस्टॉल किया तो आपको पता होगा कि कभी भी ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होते, तो विद द हेल्प ऑफ कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन को, और ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है अगर आप लिनक्स की मशीन भी क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। बस लिनक्स के अंदर आपको ध्यान रखना है आप पावर शेल की जगह बैश स्क्रिप्ट यूज़ करें, अगर, क्योंकि लिनक्स अंडरस्टैंड नहीं करता पावर शेल स्क्रिप्ट्स को। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आप लिनक्स यूज़ करने जा रहे हैं तो। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट एग्ज़ाम के। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।